फ्रेंड्स, इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है डेबिट नोट वाउचर एंट्री इन टैली। डेबिट नोट कौन इशू करता है, कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसके अंतर्गत डेबिट नोट इशू किया जाता है, इन सभी के जवाब हमें इस लेक्चर में मिलेंगे। और इसके साथ साथ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शंस भी लेंगे और इन ट्रांजेक्शंस को टैली में रिकॉर्ड करना सीखेंगे। हु इशू ए डेबिट नोट? डेबिट नोट कौन इशू करता है? बेसिकली जो बायर्स होता है, सेलर्स को डेबिट नोट इशू करता है। बायर्स ने सेलर से गुड्स परचेज किया, सेलर्स ने गुड्स डिलीवरी के बाद एक परचेज इनवाइस जनरेट की, लेकिन बायर्स को इस परचेज इनवाइस अमाउंट में कुछ रिडक्शंस करनी है, यानी कुछ करेक्शंस करनी है, यानी कमी करना है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो परचेज बिल अमाउंट में रिडक्शंस के लिए बायर्स यहां पर सेलर्स को एक डेबिट नोट इशू करेगा। तो बायर का मकसद होता है डेबिट अमाउंट इशू करने का, परचेज अमाउंट में किसी कारण से कमी करना। अब पढ़ते हैं कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिस कारण डेबिट नोट इशू किए जाते हैं। पहला है परचेज रिटर्न। यदि गुड्स डिफेक्टिव है, यदि बायर सेलर्स को डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न करता है, तो उस डिफेक्टिव गुड्स का जो अमाउंट होता है उसको रिडक्शंस करने के लिए, परचेज अमाउंट में उसको रिडक्शंस करने के लिए बायर सेलर को डेबिट नोट इशू करता है। दूसरा रीजन है ओवरचार्ज इनवाइस, यानी सेलर्स ने परचेज इनवाइस में जो गुड्स का प्राइस चार्ज किया है वो प्राइस ज्यादा चार्ज किया है। बायर और सेलर्स के बीच में जो प्राइस डिसाइड हुआ था, जो फिक्स हुआ था, वो कम था। तो इस रीजन से भी बायर सेलर्स को एक डेबिट नोट इशू कर सकता है और सेलर से परचेज अमाउंट में रिडक्शंस की यानी कमी की रिक्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा और भी रीजंस हैं, जैसे डिस्काउंट नॉट गिवन। बायर्स और सेलर्स के बीच में गुड्स परचेज करते समय ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट यहां पर फिक्स हुआ था, किंतु सेलर द्वारा इनवाइस जनरेट करते समय डिस्काउंट मिसिंग है। तो उस डिस्काउंट अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए भी बायर्स यहां पे सेलर्स को एक डेबिट नोट इशू कर सकता है। नेक्स्ट रीजन है गुड्स नॉट रिसीव, जिसका कारण है शॉर्ट डिलीवरी या मिसिंग आइटम्स, यानी जो सप्लायर्स ने गुड्स डिलीवर किया है उसमें से कुछ आइटम मिसिंग है। तो उन मिसिंग अमाउंट के प्राइस को कम करने के लिए भी यहाँ पे बायर्स सेलर्स को एक डेबिट नोट इशू कर सकता है। क्वालिटी डिस्प्यूट यानी पुअर क्वालिटी, इस केस में भी यहाँ पर बायर सेलर्स को एक डेबिट नोट इशू कर सकता है प्राइस रिडक्शंस के लिए। ऑर्डर कैंसिल्ड आफ्टर बिलिंग, यदि बायर चाहता है कि ऑर्डर को पूरी तरह से कैंसिल करना, तो इस केस में भी बायर्स यहाँ पे सेलर्स को एक डेबिट नोट इशू करके ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। तो ये सब थे रीजंस जिन रीजन से बायर सेलर्स को एक डेबिट नोट इशू करता है। किंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि सेलर्स भी बायर्स को डेबिट नोट इशू कर सकता है, लेकिन उसका रीजन होगा परचेज अमाउंट में प्राइस इंक्रीज करना। बायर्स जब डेबिट नोट इशू करता है सेलर को, उसका रीजन होता है प्राइस में कमी करना। लेकिन सेलर्स भी बायर्स को डेबिट नोट इशू कर सकता है, लेकिन उसका रीजन होगा परचेज अमाउंट इंक्रीज करना। मान लो सेलर्स ने इनवाइस जनरेट करते समय यहां पर गुड्स का कम प्राइस चार्ज किया, तो प्राइस इंक्रीज करने के लिए सेलर्स भी बायर्स को एक डेबिट नोट इशू कर सकता है। बेसिकली तो बायर्स ही सेलर्स को डेबिट नोट इशू करता है, लेकिन प्राइस इंक्रीज करने के लिए सेलर्स भी बायर्स को डेबिट नोट इशू कर सकता है। तो अब हम आ चुके हैं अपने टैली के असाइनमेंट पर। अपने इस लेक्चर के करंट टॉपिक को समझने के लिए, यानी डेबिट नोट जो करंट टॉपिक है हमारा, इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शंस क्रिएट किए हैं। हम इन ट्रांजेक्शंस को टैली में स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हमें एक नई कंपनी क्रिएट कर लेनी है, यानी टैली में एक नई कंपनी क्रिएट कर लेनी है जिसकी इंफॉर्मेशन यानी डिटेल हमें यहाँ पर गिवन है। कंपनी का नाम है स्मार्ट वे इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का एड्रेस भी दिया हुआ है करोल बाग, न्यू दिल्ली। स्टेट है दिल्ली। जीएसटी नंबर, पैन नंबर, ईमेल और बहुत सारी डिटेल हमें कंपनी की यहाँ पर दी हुई है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक नई कंपनी यहाँ पर क्रिएट करनी है। सप्लायर्स का लेजर अकाउंट भी क्रिएट करना होगा। सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दे रखी है। सप्लायर का नाम है एमएसएन एबीसी ट्रेडर्स। एड्रेस है लाजपत नगर, न्यू दिल्ली का। स्टेट दिल्ली और जीएसटी नंबर, पैन नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें एक नई कंपनी क्रिएट करनी है। फिलहाल टैली में हमने नई कंपनी पहले से ही क्रिएट कर रखी है। नई कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं लेक्चर 1 में हमने ये समझाया हुआ है। उसके बाद हम कुछ लेजर्स भी क्रिएट करेंगे। सप्लायर्स का लेजर, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न, सीजीएसटी, एचजीएसटी अकाउंट, और कुछ हम इन्वेंट्री मास्टर्स भी क्रिएट करेंगे, लाइक स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट, स्टॉक आइटम। तो चलते हैं टैली में और सबसे पहले हम लेजर्स और इन्वेंट्री मास्टर्स क्रिएट करेंगे। तो कंपनी हमने पहले से ही क्रिएट कर ली है, स्मार्ट वे इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। हमारी होम स्क्रीन पर कंपनी का नाम यहाँ पर दिख रहा है और डेट ऑफ लास्ट एंट्री नो वाउचर एंटर, यानी अभी हमने यहाँ पर किसी प्रकार की कोई वाउचर में एंट्री नहीं की है। करंट पीरियड है 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक का, और आज की यहाँ पर करंट डेट दिखा रहा है 1 अप्रैल 2025। तो सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे गेटवे ऑफ टैली के क्रिएट ऑप्शन पर और यहाँ से लेजर्स।
सबसे पहला लेजर है एबीसी ट्रेडर्स यानी सप्लायर का लेजर। सप्लायर्स की डिटेल हमें यहाँ पर दी हुई है। लेजर्स का नाम लिखेंगे एबीसी ट्रेडर्स। यहाँ पर हम लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, सप्लायर को सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस ले लेते हैं। यहाँ पर हम सप्लायर्स का एड्रेस लेंगे, लाजपत नगर न्यू दिल्ली, स्टेट दिल्ली का है, पिन कोड 110024। यहां पर हमें जीएसटी नंबर लेना है। लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट लेजर हमारे असाइनमेंट में है परचेस अकाउंट। यहां पर हमें परचेस अकाउंट लेना है। टाइप्स ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, लेकिन यहां पे जीएसटी को अप्लीकेबल लेना है। और एचएसएन डिटेल, रिलेटेड डिटेल, ये सब हम एज कंपनी ग्रुप लेंगे। जीएसटी और रिलेटेड डिटेल इसको भी एज पर कंपनी ग्रुप लेंगे। तो जीएसटी की डिटेल हम इन्वेंट्री आइटम के साथ लेंगे, इसलिए हमें यहां पर एज पर कंपनी ग्रुप लेना है। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स लेंगे, लेजर को एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट लेजर है परचेस रिटर्न अकाउंट, इसको भी अंडर परचेस अकाउंट लेंगे। टाइप्स ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, इसको भी नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी अप्लीकेबल लेंगे, बाकी एज पर कंपनी ग्रुप हम ले लेंगे। टाइप्स ऑफ सप्लाई यहां पर हम लेंगे गुड्स, लेजर को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दो लेजर्स और क्रिएट करने हैं। सीजीएसटी, इसको हम लेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस की हेडिंग में। टाइप्स ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स जीएसटी, हमने क्या लिया है यहाँ पर सीजीएसटी लिया है, तो यहां से भी सीजीएसटी सिलेक्ट करना है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0%, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें एसजीएसटी लेना है अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। टाइप्स ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स जीएसटी लेंगे और टैक्स टाइप यहां पर हम देख रहे हैं एसजीएसटी, इसको सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0%, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल, इस लेजर अकाउंट को भी हम एक्सेप्ट करेंगे। तो लेजर्स तो हमने सभी क्रिएट कर लिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री मास्टर्स क्रिएट करेंगे। एस्केप की से बाहर आएंगे और यहां पर जाना है इन्वेंट्री मास्टर स्टॉक ग्रुप। तो सबसे पहले हम एक स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। तो हमारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डील करती है, तो हमारा एक स्टॉक ग्रुप यहां पर बन रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स। बाकी कोई इंफॉर्मेशन फिल करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल से सेव कर लेंगे। तो हमें केवल यहां पर एक ही स्टॉक ग्रुप चाहिए। उसके बाद हम स्टॉक कैटेगरी, यहां पर स्टॉक कैटेगरी एक तो ऑडियो डिवाइस लेंगे और एक मोबाइल एसेसरीज, दो स्टॉक कैटेगरी हम यहां पर बनाएंगे। एस्केप की से बाहर आएंगे। इन्वेंट्री मास्टर का सेकंड ऑप्शन स्टॉक कैटेगरी, तो दो स्टॉक कैटेगरी, पहला है ऑडियो डिवाइस, कंट्रोल से सेव करना है। दूसरी स्टॉक कैटेगरी है मोबाइल एसेसरीज, इसको भी कंट्रोल से सेव कर लेंगे। तो यहां पर हमें एक यूनिट क्रिएट करनी है, यानी जो आइटम्स है वो किस चीज में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, यूनिट में सेल कर रहे हैं, केजी में, लीटर में, किस में। फिलहाल यहाँ पर सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इसलिए पीसीस में सेल होते हैं। तो हम यहाँ पर एक यूनिट क्रिएट करेंगे पीसीस। एस्केप की से बाहर आएंगे और यहां से हम सिलेक्ट करेंगे यूनिट, सिंबल देंगे यहाँ पर पीसीस, उसका फॉर्मल नेम लेंगे पीसीस का। यहां से कोड सिलेक्ट करेंगे लिस्ट में से, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि पीसीस क्या होता है नंबर्स में होती है, इसलिए कोई डेसिमल प्लेस नहीं होता। कंट्रोल से सेव कर लेंगे। हमें केवल एक ही यूनिट क्रिएट करनी है। एस्केप की से बाहर आएंगे। यहाँ पर हमें दो स्टॉक आइटम क्रिएट करें, क्योंकि हमने सप्लायर से दो स्टॉक आइटम परचेज किए हैं। एक है ब्लूटूथ स्पीकर, दूसरा है पावर बैंक 10,000 mAh। तो पहले हम लेते हैं ब्लूटूथ स्पीकर। अंडर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये कैटेगरी के अंदर ऑडियो डिवाइस सिलेक्ट करेंगे। यूनिट पीसीस, अल्टरनेटिव यूनिट नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल, एचएसएन कोड वगैरह। तो यहाँ पर हम एचएसएन कोड और जीएसटी डिटेल रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए हम लेंगे यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हियर, एचएसएन कोड ले लेना है इसका। डिस्क्रिप्शन में हम ले लेते हैं स्पीकर, यहाँ पर हमें जीएसटी डिटेल देनी है, स्पेसिफाई डिटेल हियर लेंगे। टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल करेंगे। 18% जीएसटी हमें अप्लाई करना है, तो आईजीएसटी में हम 18% लेंगे, तो सीजीएसटी एचजीएसटी 50-50% है, 9% डिवाइड हो जाएगा। टाइप्स ऑफ सप्लाई यहां पर गुड्स लेना है, कंट्रोल से सेव कर लेना है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में मोबाइल एसेसरीज, यूनिट में पीसीस लेंगे। अल्टरनेटिव यूनिट नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल।
यहाँ पे HSN कोड लेना है तो स्पेसिफाई डिटेल हियर, यहाँ से HSN कोड ले लेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे पावर बैंक, GST स्पेसिफाई डिटेल हियर, टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल ले लेते हैं और IGST में 18% ले लेंगे। टाइप्स ऑफ सप्लाई यहाँ पर ले लेंगे गुड्स, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लेजर्स अकाउंट और इन्वेंट्री मास्टर्स पूरी तरह से क्रिएट कर लिए हैं। उसके बाद पढ़ते हैं अपनी फर्स्ट ट्रांजेक्शंस। पहली ट्रांजेक्शन क्रेडिट परचेज की ट्रांजेक्शन है, जो कि ट्रांजेक्शन डेट है 1 अप्रैल। हमारा सप्लायर है MSN ABC ट्रेडर्स। यहाँ पे जो हम वाउचर यूज करेंगे, परचेज वाउचर का यूज करेंगे, GST 18% अप्लाई होगी। यहाँ पर हम CGST SGST लगाएंगे। इसका कारण ये है कि जो हमारा सप्लायर है वो भी दिल्ली का है और हमारी कंपनी भी दिल्ली की है, यानी सेम स्टेट के हैं, दोनों सेम स्टेट के हैं। अगर दोनों सेम स्टेट के होते हैं तो उसके इसमें CGST SGST लगती है। अगर हमारा सप्लायर अदर स्टेट का होता है तो IGST लगता है। तो फिलहाल इस केस में CGST SGST लगेगा। सप्लायर से हमने स्टॉक आइटम परचेज किया है, ब्लूटूथ स्पीकर 5 पीसेस 2000 के रेट से, पावर बैंक 10,000 mAh 10 पीसेस 1500 के रेट से। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन की है GST की और टोटल बिल की, लेकिन टैली में सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, यहाँ से केवल आपको चेक कर लेना है। तो चलते हैं टैली में और रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन फर्स्ट। तो यहाँ से वाउचर पर जाएंगे, परचेज वाउचर सिलेक्ट करेंगे। ट्रांजेक्शन डेट है 1 अप्रैल, तो यहाँ पर हमें ट्रांजेक्शन डेट लेनी है 1 अप्रैल। सप्लायर का इनवाइस नंबर लेना है। तो सप्लायर जब गुड सप्लाई करता है तो उसके साथ एक इनवाइस होती है, परचेज इनवाइस, उसका नंबर यहाँ पे लिखना है। तो फिलहाल हम यहाँ पर अपनी तरफ से कोई नंबर ले लेते हैं। तो ये कॉर्नर पे जो डेट है ये ट्रांजेक्शन डेट होती है। यहाँ पर जो डेट हमें लिखनी होती है वो सप्लायर की इनवाइस नंबर की जो डेट होती है उसको लिखना होता है। पार्टी अकाउंट नेम, सप्लायर का नाम, यहाँ पर हमें रिसिप्ट डिटेल फिल करनी होती है, यहाँ पर ऑर्डर डिटेल फिल करनी होती है। तो जब कंपनी में काम करते हैं तो इसमें रिसिप्ट डिटेल हमें पूरी मिलती है, ऑर्डर डिटेल भी। तो फिलहाल हमारे पास कोई डिटेल नहीं है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। यहाँ पर पार्टी की डिटेल आएगी, इसको भी हम कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, यहाँ पर हमें स्टॉक आइटम रिकॉर्ड करने हैं। पहला स्टॉक आइटम है ब्लूटूथ स्पीकर्स 5 क्वांटिटी 2000 के रेट से, 5 क्वांटिटी 2000 के रेट से। सेकंड स्टॉक आइटम बाय किया है पावर बैंक 10 क्वांटिटी 1500 के रेट से। तो केवल 2 स्टॉक आइटम हमने परचेज किए हैं। उसके बाद हम GST अप्लाई करेंगे, CGST और SGST। तो CGST SGST यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी। टोटल बिल अमाउंट है 29,500। तो यहां से चेक कर सकते हैं 29,500। बिल वाइज डिटेल के अंदर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में हम लेंगे न्यू रेफरेंस। तो यहां पर आ जाएगा सप्लायर का इनवाइस नंबर। तो यहां पर हम लेंगे ड्यू डेट या क्रेडिट डेट। तो सप्लायर से एक डेट दी जाती है कि इतने पीरियड के अंदर तुम्हें पेमेंट करनी है, तो वो डेट यहां पर लिखनी होती है। मान लेते हैं हमें 15 डेज का पीरियड दिया गया है। यहां पर हमें नरेशन मेंशन करनी है, being goods purchased from MSN ABC traders supplier on credit। वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। तो सप्लायर का लेजर अकाउंट चेक करते हैं, एस्केप की से बाहर आएंगे, यहां से जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, बिल्स पेबल, पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है 29,500। सप्लायर है MSN ABC ट्रेडर्स। सप्लायर्स का लेजर अकाउंट चेक करते हैं। लेजर अकाउंट में भी यहां पर पेंडिंग बिल्स हो रहा है, पेंडिंग अमाउंट है 29,500। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रीड करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज रिटर्न की, डेबिट नोट वाउचर का यूज करेंगे। ट्रांजेक्शन डेट है 2 अप्रैल। जो अभी हमने ब्लूटूथ स्पीकर यहां से परचेज किए थे उसमें से कुछ डिफेक्टिव हैं, उनको रिटर्न किया गया है। रिटर्न क्वांटिटी हमें दे रखी है 2 रिटर्न क्वांटिटी, उनका टोटल अमाउंट है 4,000 रुपीज। हमें रिटर्न पर जो GST है उसको भी बैक करना होगा 18% से 720 रुपीज। सबसे पहले डेबिट नोट वाउचर को एक्टिव कर लेना है। अगर एक्टिव नहीं हुआ है तो यहां से जाएंगे पहले अल्टर में, वाउचर टाइप, और यहां पर सिलेक्ट करना है डेबिट नोट। तो यहां पर हमें देख लेना है एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, ये यस होना चाहिए। अगर यहां पर नो है तो हमें यस कर लेना है और कंट्रोल ए से सेव कर देना है। एस्केप की से बाहर आएंगे, उसके बाद वाउचर, उसके बाद हमें यहां पर जाना है अदर वाउचर में। अदर वाउचर में डेबिट नोट, इसकी शॉर्टकट की है Alt F5। ट्रांजेक्शन डेट है 2 अप्रैल। पार्टी नेम ABC MSN ट्रेडर्स।
तो यहाँ पर हमें डिस्पेच डिटेल, ऑर्डर डिटेल, ओरिजिनल इनवाइस डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पर हम ओरिजिनल इनवाइस डिटेल लेंगे। अभी जो हमने परचेज की एंट्री रिकॉर्ड की थी उसका इनवाइस नंबर था 2 और डेट थी 1 अप्रैल। तो यहाँ पर पार्टी की डिटेल आ रही है, इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। यहाँ पर हमें लेजर सेलेक्ट करना है परचेज रिटर्न अकाउंट। रिटर्न किए गए स्टॉक आइटम ब्लूटूथ स्पीकर हमने रिटर्न किया है 2 क्वांटिटी 2000 के रेट से। तो रेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि हमने परचेज का जो इनवाइस नंबर है उसको फिल किया था वहां पर, तो उसकी वजह से ये ऑटोमेटिक यहाँ पर 2000 रुपीज रेट आ जाएगा। इसके ऊपर हमें जीएसटी भी लगानी है। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, इसको हम नो कर लेते हैं। बिल वाइज डिटेल मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। जिस बिल को हमें एडजस्ट करना है, तो हमें यहाँ पर एक बिल दिखा रहा है, इस बिल से हमें एडजस्ट करना है परचेज रिटर्न को। यहाँ पर हम नरेशन मेंशन करेंगे, बीइंग डिफेक्टिव गुड रिटर्न टू सप्लायर, और वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। अगेन यहाँ पर रिपोर्ट चेक करते हैं, एस्केप की से बाहर आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग पेबल्स। तो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर एबीसी ट्रेडर्स, और जब इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डेबिट नोट का अमाउंट लेस हो गया है। टोटल परचेज बिल का अमाउंट था 29,500। परचेज रिटर्न यानी डेबिट नोट यहां से लेस हो जाएगा 4,720। तो अब यहाँ पर पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है 24,780 रुपीज। लेजर अकाउंट चेक करते हैं, तो लेजर अकाउंट में भी यहां पर देख रहे हो ओपनिंग बैलेंस 29,500, गुड्स रिटर्न करने के बाद पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है 24,780, यानी हमें जो सप्लायर्स को कितना अमाउंट पे करना है 24,780 रुपीज। तो ये था डेबिट नोट के बारे में। तो हमारा लेक्चर समाप्त होता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।